हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और जोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग का बिहार पुलिस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में दोस्तों आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 100% रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन में भी आप लोग जो है पूरे शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चन जरूर टिक कीजिएगा और कमेंट में जो है आंसर जरूर बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है पूछा जा रहा है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गुजरात राज्य। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि भारत की जो कुल तटीय सीमा है लगभग 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीप दोनों शामिल है। तटीय राज्यों की कुल संख्या जो है 9 है, जिनमें से पश्चिमी तट पर 5, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय अशांति का जनक जो है यह किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जो जनक है दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कमेंट में जवाब दीजिएगा लास्ट में कि जो है भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ये आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इन्होंने जो है केसरी और मराठा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्र चेतना जगाने का कार्य किया। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की जो है आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। होम रूल लीग जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था और इसी में जो इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन यानी खत्म करना जो है वह कौन कर सकता है? पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को इनमें से कौन निलंबित कर सकता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो राष्ट्रपति हमारे ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान अधिकारों की स्थिति के स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैं वीवीआई कर देता हूं दोस्तों मार्क, कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता। यानी जब दोस्तों मौलिक अधिकार का निलंबन होगा तो यही दोनों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं किए जा सकते, बाकी सारा आर्टिकल निलंबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है, ये प्रकाश वर्ष यह किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, दूरी का। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि खगोलीय पिंड के बीच की जो विशालकाय रिक्तियों को मापने के लिए इस इकाई का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खगोल पिंड के बीच की विशालकाय दूरी। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को आधार माना जाता है। यानी जो प्रकाश वर्ष है इसमें एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? परत दे दिया दोस्तों, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि ओजोन परत पूछा जा रहा है वायुमंडल के किस मंडल में जो है पाया जाता है। तो यह दोस्तों समताल मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें दोस्तों? पैराबैंगनी किरणें को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों कि वायुयान के संचालन के लिए वायुमंडल की इस परत को सबसे अनुकूल माना जाता है। यानी जो वायुयान उड़ते हैं दोस्तों वो किस मंडल में उड़ते हैं? जो है ये समताप मंडल, इसी में उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी यह कब हुई थी दोस्तों?
पूछा जा रहा क्वेश्चन में दोस्तों कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी यह कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1872। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा लास्ट में कि 1872 में जो पहली बार जनगणना हुई थी यह किसके शासन काल में हुई थी, ये आपको बताना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जनगणना का कार्य भारत में संघ सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का, जो संवैधानिक रूप से संचालित होता है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि नियमित दशकीय जनगणना की प्रक्रिया जो है नियमित रूप से 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ डेली के सीरीज में, डेली बाय डेली हर एक दिन जो करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो हमारे सीरीज से डेली जुड़िए, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट से, हमारे चैनल स्टडी सेक्शन से, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है, और मेरे शिफ्ट में भी यह पिछले साल यानी 2024 वाले शिफ्ट में जो है, जब मैं एग्जाम दिया था, मैं क्वालिफाई किया था, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों। क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के जो रचयिता है यानी इसके लेखक कौन है? गीत गोविंद के जो लेखक है दोस्तों यह जयदेव है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जयदेव। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह भक्ति साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गीत गोविंद कोई पूछेगा किस पर आधारित है, तो यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। अगला फैक्ट है दोस्तों कि इसके रचनाकार लक्ष्मण सेन के दरबार के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी जो जयदेव थे यह लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कौन सा? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। यहाँ पे पूछा जा रहा था विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मिस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल दोस्तों वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि मरुस्थल उन भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में और बात कर लेंगे दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा इसी प्रकार के शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। दोस्तों मैंने बोला कि मेरे सीरीज का हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप सच में 2026 में वर्दी पहनना चाहते हैं तो हम जुड़िए हमारे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सीरीज से, जो मैं डेली करवाता हूँ स्टडी जंक्शन चैनल पे। हमारे चैनल का नाम जो है स्टडी जंक्शन है। आप लोग इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे कि नीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे? दोस्तों क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये मत्स्य से है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, मत्स्य। आपको बताना है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक, दूध का जो संबंध है वो किस क्रांति से है, और तिलहन दूसरा, इसका जो संबंध है वो किस क्रांति से है। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग रंगों से जुड़ी क्रांतियों की शुरुआत की थी। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे समुद्री अंतर्देशीय जल संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका दोस्तों? क्रांति का, जो नीली क्रांति है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। समानता का जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद में है? समानता का जो अधिकार है दोस्तों पूछा जा रहा है यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 से जो है 18 दोस्तों ये क्या है? समानता का अधिकार है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि संविधान के भाग 3 में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है उनमें से एक यह आधारभूत अधिकार, यानी दोस्तों कह सकते हैं कि समानता का जो अधिकार है यह कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका दोस्तों? समानता के अधिकार का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि यक्षगान जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यक्षगान पूछा जा रहा है। लोक नृत्य से भी दोस्तों कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग ब्लू वाले लूसेंट जो है उसको अच्छे से देख कर जाइएगा। पीछे में विविध में दोस्तों दिया हुआ है, कला एवं संस्कृति एक चैप्टर है उसी में दिया हुआ है।
तो लोक नृत्य जो यक्षगान है दोस्तों, ये कहाँ का है पूछा जा रहा है, तो यह कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, कर्नाटक। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह कला रूप नृत्य, संगीत और संवादों का एक अनूठा सम्मिश्रण है। दक्षिण भारत के इस राज्य की सांस्कृतिक पहचान में इस लोक कला का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका दोस्तों? दक्षिण भारत में कर्नाटक का। तो यानी यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, यह कब हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और 100 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में। डेट क्या था दोस्तों? ये 13 अप्रैल जो है 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जलियांवाला हत्याकांड में जो निहत्तों पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, वह किसने दिया था? आपको उसका नाम बताना है लास्ट में कमेंट सेक्शन में। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि अमृतसर के इस स्थान पर आयोजित जनसभा में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई थी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला हत्याकांड के ही विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसमें और छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ जवाब देने के लिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी इस हत्याकांड के बाद। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी थी, यह किसने दी थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विटामिन सी इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है यह क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है जो दोस्तों वो स्कॉर्बिक एसिड है, और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वह दोस्तों आंवला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि खट्टे फलों में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों घुलनशील? तो जल में जो है दोस्तों बी और प्लस सी, यानी बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है। आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना है कमेंट में कि वसा में जो यानी फैट में जो कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है वसा में। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि शरीर के रोग का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है यह सहायक है। कौन सा? विटामिन सी दोस्तों। खट्टे फलों में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो शरीर में घाव को भरने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट और है अच्छा फैक्ट, यह जो विटामिन सी यह शरीर के घावों को भरने में जो है मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि भारत का जो लौह पुरुष है यह किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, आज के सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का जो लौह पुरुष है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इन्हें आजादी के पश्चात विभिन्न रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए जाना जाता है। गुजरात में स्थित जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इन्हीं के सम्मान में निर्मित एक भव्य स्मारक है। दोस्तों यहाँ पे एक दो सवाल और तैयार हो रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह कहाँ पे है? तो यह दोस्तों गुजरात में है, और यह किसके सम्मान में बनाया गया था? तो लौह पुरुष के सम्मान में इसका जो है निर्माण किया गया था। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस पे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट, इसकी जो हाइट है दोस्तों वह कितनी है? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बार बार रिपीट किया गया है कि आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना यानी कि दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल इसका डेट है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह संस्था देश की मौद्रिक नीति निर्धारण करती है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, यानी जो आरबीआई को दोस्तों वो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि 1949 में इस वित्तीय संस्थान का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि इसका जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? 1949 में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर जो है किस राज्य में है? दोस्तों मैंने पहले भी बोला कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस 110% है, इसलिए आप हमारे सीरीज से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है।
तो क्वेश्चन है दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर जो है किस राज्य में है। खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है कि किस राज्य में, तो यह मध्य प्रदेश में दोस्तों, शॉर्ट में लिखा गया एमपी, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में पड़ता है। याद रखिएगा, आपको दोस्तों कभी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिला में है, तो यह छतरपुर जिला में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, ये मंदिर चंदेल राजवंश, कौन सा राजवंश दोस्तों, चंदेल राजवंश की वास्तुकला शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। नागर शैली में निर्मित ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला और नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर दोस्तों, खजुराहो का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें और बन रहा है कि खजुराहो मंदिर जो है यह किस शैली में बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। इसलिए दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन में जोड़ता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का रिवीजन या प्रैक्टिस करते करते कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और रिवीजन हो जाए, यानी कि 25 क्वेश्चन के सेट में दोस्तों आपका टोटल मैं 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ। तो जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों, यह नागर शैली में बनाया गया था, निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, यह 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में दिवस भी बहुत सारा पूछा जाता है, तो आप लोग लुसेंट के पीछे में जो है विविध दिया हुआ है, वहाँ पे दिवस भी दिया हुआ है और न्यू दिवस जो है डे 8 भी किया गया। तो आप लोग सबको अच्छे से बारीकी से देख कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम जो है 14 जून और 17 जून को होना है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन निर्धारित है। कौन सा दोस्तों, 5 जून। एक्स्ट्रा फैक्ट में और बात कर लेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें छोड़ रहा हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो 2025 दोस्तों, सॉरी अभी तो 26 चल रहा है, 2025 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, यह आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार थीम भी पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, यह एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, और कंप्यूटर के क्वेश्चन से भी सवाल जो है पूछा जाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो मैं न्यूज पैटर्न्स के सिलेबस के आधार पे जो है दोस्तों क्वेश्चन तैयार करता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी महसूस ना हो कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है, यह किसको कहा जाता है दोस्तों, तो यह सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, याद रखिएगा ध्यान में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि कंप्यूटर के सभी गणना संबंधी कार्य निर्देशों का संपादन जो है इसी मुख्य घटक द्वारा किया जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। कौन सा दोस्तों, सीपीयू जो है डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है। वीबीआई एंड मोस्ट रिपीटेड, वीबीआई क्वेश्चन भी है दोस्तों और रिपीट भी किया गया है। तो मानव शरीर में जो है वह 206 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जो शिशु अवस्था में जो है कितनी हड्डियां शरीर में पाई जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि मानव कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती प्रदान करता है और जन्म के समय इनकी संख्या जो है अधिक होती है। दोस्तों आपको बताना है कि कितनी होती है, मैंने यही सवाल आपसे पूछा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। वयस्क होने की प्रक्रिया कई छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक पूर्ण ढांचे का निर्माण करती है। इसीलिए दोस्तों जब एक हिंट देता हूं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय बच्चों की हड्डियों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है दोस्तों अभी से, वयस्क से, और जो वह जुड़ के बाद में जो है एक शरीर में जो है जुड़कर ढांचे का निर्माण कर देती है, इसलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो आपको यही जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि 55 में जो है जन्म होने के बाद शिशु में कितनी हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, और यह बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इजी डालना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन हार्ड ही तो है। हवा महल जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है, क्वेश्चन में है कि हवा महल जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है दोस्तों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जयपुर। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि यह ऐतिहासिक इमारत का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है कि जयपुर का निर्माण किसने कराया था। तो महाराजा जो है सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए इसका जो है निर्माण करवाया था। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान की इस राजधानी को जो है
गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी गुलाबी नगरी कौन है दोस्तों? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह कौन सा है? दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, और मैंने पिछले सेशन में भी कराया था तो यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं वही मैं आपको करवाता हूँ। कोई इधर उधर की फालतू क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल ओरिजिनल वही क्वेश्चन को करवाता हूँ। क्वेश्चन जो है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह से भी दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जुपिटर जो है बृहस्पति को ही इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी बृहस्पति की जगह जो है जुपिटर लिखा रहेगा इंग्लिश में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा इंग्लिश में। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, यह सौरमंडल का सबसे विशाल गैस दानव ग्रह है जो अपनी तीव्र गति के लिए जो है जाना जाता है। खगोलविदों के अनुसार इस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या भी बहुत बिल्कुल अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है यह कहां से लिया गया है? मोस्ट वीवीआई एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन भी 100% रिपीटेड है। सत्यमेव जयते जो है यह कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का यह मूल मंत्र जो है प्राचीन ग्रंथों से उद्धृत किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे उत्कीर्ण यह वाक्य जो है सत्य की विजय का प्रतीक है। यानी जो दोस्तों जो सत्यमेव जयते है इसका वाक्य का जो मतलब क्या है? वह सत्य की विजय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक्स्ट्रा जो ऑप्शन इसमें बात कर लेंगे कि ऋग्वेद का संबंध जो है किस विद्वान से है ये आपको बताना है, और सामवेद का अर्थ क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जवाब दीजिएगा मेरे हर सवाल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है वह कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों वह 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत की दोस्तों टोटल 3 लड़ाई हुई थी। पहला 1526 है, दूसरा 1556 है, और तीसरा 1761 में। यानी पहला लड़ाई जो है वह दोस्तों 1556 में हुई थी, दूसरा 1556 में हुआ था दोस्तों, और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको डेट भी याद रखना है कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, लेकिन डेट याद रखना है, डेट कब थे? तो 21 अप्रैल 1526, डेट भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि हरियाणा में स्थित यह ऐतिहासिक स्थल कई निर्णायक युद्धों का गवाह रहा है। इस युद्ध में तोपखाने और युद्ध कौशल का प्रयोग भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा जो है मोड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पेट में जो है वह कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पेट में जो है दोस्तों वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में HCl बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl अम्ल जो है यह पेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पाचन तंत्र में जो भोजन के अपघटन के लिए अम्ल तरल की महत्वपूर्ण है जो वह भूमिका होती है। मानव आमाशय की आंतरिक परत जो है इस अम्लीय वातावरण में स्वयं को सुरक्षित रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा सा इजी भी माना जाता है इस क्वेश्चन को, कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? देखिए दोस्तों ऑप्शन आपको फंसाने के लिए ऐसे भी देगा, आधा अधूरा नाम भी दे सकता है, इसलिए मैंने दोस्तों ऐसा ऑप्शन डाला है कि आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर को गलत ना कर दें। तो पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ प्रसाद लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो आप लोग इनका पूरा नाम ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, इन्होंने भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष थे ये भारतीय संविधान के। बिहार के इस महान व्यक्तित्व को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सेवा देने का जो गौरव प्राप्त है वह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के टोटल 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको रियल तरीके से एनालिसिस के साथ बताया और प्रैक्टिस कराया। तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि आप लोगों के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने मार्क्स आए। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके आपके तरह। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद।